हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर को समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो हमने क्या किया, इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो है शेयर्स इशू किए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 2000 शेयर्स इशू किए, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, 10 रुपीज़ का है। अब इसमें क्या किया, कुछ पैसा हमने मान लेते हैं 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगा लिए, 4 रुपीज़ जो है हमने अलॉटमेंट पे मंगा लिए और फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए हमने 3 रुपीज़। तो टोटल हमने 10 रुपीज़ मंगाए। अब इसमें क्या है, एक बंदा था, कोई मिस्टर ए मान लेते हैं, समझना, मिस्टर ए मान लेते हैं। मिस्टर ए के पास जो है, मिस्टर ए ने जो है 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको 200 शेयर हमने जो है अलॉट किए थे। ओके, अब मिस्टर ए ने क्या किया, बाकी का नहीं, मिस्टर ए ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी पे कर दी, अलॉटमेंट मनी पे कर दी, बट कॉल मनी पे नहीं करी। कॉल मनी पे नहीं करी तो हम क्या करते थे, जैसे ही हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, फिर अलॉटमेंट की करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करेंगे, तब बैंक के अमाउंट में से 200 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 600 हम लेस कर देंगे और उसको हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी एसेट है। क्योंकि मिस्टर ए से 200 शेयर पर 3 रुपीज यानी कि 600 रुपीज मिस्टर ए से लेने हैं, सीधी सी बात है। ओके, और वो कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। और वो तब तक डेबिट रहेगा जब तक मिस्टर ए दे नहीं देता हमें पैसे। जब दे देगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर हो जाएगा क्रेडिट। बट अगर मिस्टर ए पैसे दे ही नहीं, तो एक बार मांगे, एक नोटिस भेजा, दूसरा नोटिस भेजा, तीसरा नोटिस भेजा, ड्यू डेट चली गई, मिस्टर ए कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो मिस्टर ए जो है, हाँ, उसको एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने, 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे कितने, 3 रुपीज पे करने थे, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन पे कर दिए, अलॉटमेंट पे कर दिए, ये पे नहीं किए, तो मिस्टर ए ने कितने रुपए पे कर दिए, 7 रुपीज। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो मिस्टर ए ने हमको 7 रुपए दे दी है, कितने शेयर पर, 200 शेयर पर, तो कितने हो गए, 1400 रुपीज। हम क्या करेंगे, इस 1400 रुपीज को कर देंगे फॉरफीचर कर देंगे, यानी कि ये जब्त कर लेंगे हम। 1400 रुपीज हमारे हो गए और इसके साथ साथ में 1400 रुपीज भी हो गया। और जो शेयर मिस्टर ए को दिए, कितने शेयर, 200 शेयर, वो 200 शेयर भी हम ले लेंगे, हम मतलब कंपनी। तो कंपनी एक तो शेयर ले लेगी। अब आप बोलोगे शेयर कैसे लेगी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो शेयर कैंसिल किया जा सकता है, उसके डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर करके कंपनी के अकाउंट के या कंपनी के पास में आ जाएगा। तो शेयर कैंसिल करना तो बहुत आसान हो गया। लेकिन यहां पर मिस्टर ए ने जो 1400 रुपए दिए हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट भी 4 रुपए, तो 7 रुपए, 200 शेयर पर 1400 रुपए, तो 1400 रुपीज जो मिस्टर ए ने दिए वो अब हमारे हो गए, कंपनी के हो गए। इसका मतलब कंपनी ने शेयर तो फॉरफीचर किए ही किए, जो मिस्टर ए ने जो पैसे पे कर दिए थे वो भी अब कंपनी के हो गए। अब मिस्टर ए उस पैसों को कंपनी से मांग नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर ये तो अन्याय है। अन्याय है, लेकिन ए को कितने सारे नोटिस भेजे, ड्यू डेट चली गई, तो उसको भी तो रेस्पॉन्स करना चाहिए ना। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो फिर ऐसा ही होगा। ओके जी, तो ये फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब इस केस में हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो देखो जी, आइए समझते हैं जनरल एंट्री। फॉरफीचर ऑफ शेयर की समझते हैं पहले। फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर कर रहे हैं शेयर का, तो हमें ये देखना पड़ेगा, कर तो फॉरफीचर रहे हैं, लेकिन देखना क्या पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा कि शेयर इशू जो करे हैं वो हमने किस पे करे, शेयर इशू करे थे किस पे। कर फॉरफीचर रहे हैं, बट फॉरफीचर करते टाइम ये देखना पड़ेगा कि शेयर इशू कैसे करे थे। कैसे मतलब, एट पार करे थे या प्रीमियम करे थे। ओके, तो शेयर इशू कैसे करे थे, एट पार, या शेयर इशू किए थे ऑन प्रीमियम। अब मैं सबसे पहले बताता हूं, अगर शेयर इशू किए एट पार, शेयर इशू किए एट पार, और अब हम उसको क्या कर रहे हैं, शेयर को क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हुई। देखो, जब हम शेयर इशू करते थे तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे हर बार कैपिटल अकाउंट क्या होता था, क्रेडिट होता था। अभी हम फॉरफीचर कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि जब पैसा आता था उनका तो हमारी लायबिलिटी बनती थी और उस लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते थे कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब तो सामने वाले को पैसे देने ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे तो कंपनी के हो गए, क्योंकि उसका शेयर फॉरफीचर हो गया है। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जितने से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है उतने से ही कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
को कर देंगे डेबिट। ओके, प्रीमियम वाला मामला तो होता नहीं है, तो सर क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम तो एक इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। अब ये क्या है मैं बताता हूं, ये वो अमाउंट है जो पे कर दिया, जो कौन सा है? अमाउंट ऑलरेडी पेड, यानी कि जैसे मिस्टर ए ने कितने रुपए पे कर दिए थे? मिस्टर ए ने यहां पर पे कर दिए थे 1400 रुपीज, है ना। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 7 रुपए उसने पे किए थे, तो वो यहां आएगा। अब आप बोलोगे सर क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कंपनी के लिए फायदा हो गया, ना शेयर देना पड़ा और 1400 रुपए भी आ गए, तो यहां पर कंपनी का बेनिफिट है, और बेनिफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ओके, और सर आगे क्या करेंगे? आगे वो लिखेंगे जो उसने पे नहीं किया। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसने कॉल्स का पैसा पे नहीं किया तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, पहले डेबिट करते थे, याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि कॉल्स इन एरियर जब कोई करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, हमारी एसेट होती है, ठीक है। अगर पैसे दे देगा तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं देगा तो भी क्रेडिट कर देंगे। कब? फॉरफीचर के टाइम, ताकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। ओके, ठीक। तो इन दोनों के अंदर क्या आएगा? इन दोनों के अंदर अमाउंट नॉट पेड, जो उसने पे नहीं किया है, अगर अलॉटमेंट का अमाउंट हो या कॉल्स का अमाउंट हो नॉट पेड, तो वो यहां आ जाएगा। बस सर सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एंट्री है। तो कैपिटल को करना है क्या? डेबिट। और कैपिटल हमेशा किस वैल्यू से डेबिट होगी ये ध्यान रखना, फेस वैल्यू। अभी जो हमारा क्वेश्चन है उस केस के अंदर अगर हमने मिस्टर ए के शेयर फॉरफीचर किए होते तो हम एंट्री क्या करते मैं बताता हूं। एंट्री करते 200 शेयर है, हाँ सर 200 शेयर है, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का है, तो फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो यहाँ पर डेबिट में कितने आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे 2000 रुपीज। ओके, अमाउंट पे कितना कर दिया था उसने? 200 शेयर पर 3 रुपए एप्लीकेशन के, 4 रुपए अलॉटमेंट के, टोटल 7 रुपए पे कर दिए थे, तो 1400 यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में। सर अलॉटमेंट, ऐसा अलॉटमेंट का कोई अमाउंट जो उसने पे नहीं किया? वो नहीं, अलॉटमेंट उसने पूरा पे कर दिया था, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। कॉल्स में उसने क्या पे नहीं किया था? फाइनल कॉल पे नहीं करी थी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी थी, कितने रुपए की थी? 3 रुपए की थी, 3 रुपीज की उसने कॉल पे नहीं करी, तो कितना हो गया? 600। अब देखिए यहाँ पर 14 + 6 कितना हो गया? 2000, तो 2000 क्रेडिट 2000 डेबिट, ये एंट्री हो गई। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है उसकी एक सिचुएशन आपको बताई है। तो ये तो एंट्री सिंपल तब होती है जब शेयर हम इशू करें एट पार और फिर उसको फॉरफीचर कर रहे हो, है ना। अब अलॉटमेंट पूरा पे कर दिया तो इसलिए यहां कुछ नहीं आया, अगर अलॉटमेंट में कुछ पैसा वो पे नहीं करता तो यहां जरूर आता। ओके, अब यहां पर दूसरा देखिए, दूसरा मामला ये है शेयर इशू अगर किए हो प्रीमियम पर तो फॉरफीचर कैसे करेंगे? तो यहां पर 2 चीजें निकल के आती है सामने, समझना है इसको। देखो क्या क्या चीजें आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है इफ प्रीमियम अमाउंट पेड, अगर प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया तो एक ही वर्ड लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को भूल जाओ। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए थे और प्रीमियम जो है वो सामने वाले ने पे कर दिया है, कब पे करेगा? जब वो अलॉटमेंट कुछ पे करेगा, तो अलॉटमेंट पे करेगा तो प्रीमियम भी पे कर दिया होगा, प्रीमियम पे कर दिया तो अब प्रीमियम को भूल जाओ। वो कंपनी का बेनिफिट था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्रेडिट इशू करते टाइम एंट्री कर लेते हैं, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, वो कंपनी का बेनिफिट था, वो रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, उसको भूल जाओ, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट था और कंपनी को मिल गया, मामला खत्म। ओके, तो प्रीमियम अगर पे कर दिया है सामने वाले ने सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीमियम को भूलना है। भूलना मतलब ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, ना ही कहीं अमाउंट उसका यूज होगा फॉरफीचर करते टाइम। तो सिंपल हम यही मानेंगे कि अब शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं एट पार, और एट पार में जब शेयर फॉरफीचर करते हैं तो क्या एंट्री होती है? अभी हमने देखी, क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। 2 प्रीमियम ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, ठीक है। आगे हम करेंगे अगर प्रीमियम पे नहीं किया हो तब क्या करना है, तब मैं प्रीमियम का बताऊंगा आपको, अभी तो प्रीमियम को भूल जाओ। और 2 आ जाएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो सामने वाले ने पे कर दिया है, बिल्कुल ये एट पार वाली एंट्री हो जाएगी। अगर कुछ पैसा उसने अलॉटमेंट का पे नहीं किया है तो वो आ जाएगा यहाँ पर नॉट पेड वाला। और 2 कॉल्स इन एरियर अगर पे नहीं करी है तो वो कॉल्स यहाँ आ जाएगी। पे नहीं करी थी तब डेबिट किया था, अब पता चल गया कभी पे करेगा ही नहीं और इसको कैंसिल करो क्योंकि शेयर ही फॉरफीचर कर दिया है तो क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो सिंपल ये वाली एंट्री सेम हो गई यहाँ पर। ओके, बट
शेयर इशू करे थे प्रीमियम पे और प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड। अब यहां पर खेलबा होगा, देखो क्या होगा, इफ प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड। अच्छा, प्रीमियम पे किया ही नहीं है तो भैया प्रीमियम को भूलना नहीं है, प्रीमियम जो है वो एंट्रीज के अंदर आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं आपको, देखिए कैसे आएगा। देखो सबसे पहले तो कैपिटल को डेबिट करना है फेस वैल्यू से। कैपिटल हमेशा डेबिट किससे होगी बेटा, फेस वैल्यू से, यानी कि एक शेयर का जो फेस वैल्यू है उससे डेबिट होगी। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। अब आप बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट होगा, क्योंकि जब हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए होंगे और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ जब मांगा होगा, तब याद करो एंट्री क्या होती थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब शेयर इशू करते थे प्रीमियम पे, तब हम प्रीमियम को क्रेडिट करते थे। अब प्रीमियम का पैसा तो मिला नहीं, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट। ओके, और टू आ जाएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब प्रीमियम का अमाउंट तो पे किया नहीं है, तो यहां पर जो अमाउंट पे कर दिया है, अमाउंट पेड, वो यहां आ जाएगा। जो पे नहीं किया वो यहां आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, नॉट पेड, वो यहां आ जाएगा। और कॉल्स अगर पे नहीं करिए तो यहां आ जाएगी कॉल्स इन एरियर, नॉट पेड। तो एक ही फर्क है, देखो एक ही सिंपल चीज है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर पे कर दे तो प्रीमियम को भूल जाओ, ना डेबिट ना क्रेडिट, कुछ मामला रहना नहीं है, मान लेंगे कि शेयर एट पार इशू किए। लेकिन अगर प्रीमियम अमाउंट पे ही नहीं किया है उस शेयर होल्डर ने, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम हमने मांगते टाइम ड्यू किया होगा, क्रेडिट किया होगा, अभी इसको डेबिट करके अकाउंट क्लोज कर देंगे और ये प्रीमियम वाला पैसा जो है ये अलॉटमेंट की एंट्री में नॉट पेड के अंदर जुड़ के आएगा। ओके, ठीक। तो ये था हमारा चार्ट। ये चार्ट आपके बहुत काम आएगा, बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। पर इस चार्ट के अंदर एक चीज बताता हूं, देखो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, फॉरफीचर तो कर दिया, अब हम शेयर्स को क्या करेंगे, री इशू करेंगे। अब हम शेयर्स को क्या करेंगे, री इशू, चाहे तीनों में से कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, ठीक है। चाहे ये कंडीशन हो, ठीक है, ओके, चाहे ये हो चाहे ये हो, कैसे ही तीनों में से किसी भी तरीके से आपने शेयर को क्या कर दिया, फॉरफीचर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर को री इशू ऑफ शेयर्स। सर री इशू की एंट्री क्या होगी, तो डिपेंड करता है कि आप री इशू कैसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मतलब री इशू का मतलब क्या हो गया, कंपनी के पास शेयर तो आ गया, हाँ, अब कंपनी किसी और को दे देगी, ठीक है। तो अब जब किसी और को शेयर वापस री इशू करेगी, इशू नहीं री इशू, पहले इशू किया फिर ले लिया वापस, फॉरफीचर कर लिया, अब किसी और को दे रही है, तो वो हमेशा पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगा लेगी। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ऐसे टुकड़ों में नहीं मंगाएंगी, पहला तो। अब री इशू कैसे, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अब आप बोलोगे सर शेयर्स को डिस्काउंट पे कब इशू कर सकते हैं, बेटा शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं उसका रीजन भी बताता हूं। तो आप री इशू कैसे कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट और एक कर रहे हैं ऑन प्रीमियम, री इशू कर रहे हैं। अब चाहे प्रीमियम पे री इशू करो चाहे डिस्काउंट पे री इशू करो, जब भी री इशू करेंगे तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर इशू हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। आपको पहले ही बताया मैंने, जब शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होती है, फॉरफीचर करते टाइम डेबिट होती है, री इशू करते टाइम भी क्रेडिट होगी। ओके, अब मान लेते हैं कोई शेयर है, वो है आपके 100 रुपए का, ठीक है, कितने रुपए का, 100 रुपए का, और आपने उसको री इशू कर दिया 90 रुपए में, हाँ, तो ये 10 का क्या हो गया आपका डिस्काउंट। हाँ, तो ये डिस्काउंट जो है ये हम कहां से लेंगे, ये डिस्काउंट लेंगे, हमारे पास एक बेनिफिट पड़ा है, ये रहा फायदा, कौन सा, चाहे किसी भी केस के अंदर, ये देखो, चाहे ये वाला केस हो तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने पड़े, 1400 रुपए, समझ में आया। फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो हमारे लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट है ना, क्योंकि शेयर भी लिया था पैसा भी लिया था। तो अब जो हम डिस्काउंट में री इशू करेंगे तब लॉस होगा, हाँ, तो उस लॉस की भरपाई इस बेनिफिट से करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर में, चाहे यहां से यहां से यहां से। तो यहां पर जो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रहे हैं, उस डिस्काउंट पे होने वाले लॉस की भरपाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट से की जाएगी, इसलिए हम यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, ठीक है।
और अगर प्रीमियम पे करें तो फिर फॉरफीचर अकाउंट की प्रॉब्लम भी नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम आपको पता है क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब आप फॉरफीचर पे शेयर को इशू करते हैं, चाहे इस पे इशू करते हैं, एंड में हम क्या करते हैं, चाहे डिस्काउंट भी इशू करते हैं और चाहे किसी भी इशू करें, एंड में हम क्या करते हैं, फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी कि बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है कि फॉरफीचर अकाउंट जो है, ये देखो आपने जब शेयर को फॉरफीचर किया था, हाँ, तब आपको फायदा कितना हुआ था, जैसे यहाँ 1400 रुपए का हुआ था, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखो आप इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बेनिफिट हो रहा है, सामने वाले से शेयर भी ले लिया, जो उसने पैसे पे किए थे वो भी ले लिए, तो बेनिफिट हो गया। हाँ, तो इस बेनिफिट को हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेकिन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले देखना है कहीं यहाँ पर हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू करके इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करके, यानी कि उसके पैसे को यूज तो नहीं कर लिया है। अगर कर लिया है तो ये वाला लेस कर देंगे, है ना, उसके बाद में। और एक्चुअल में हमको करना क्या है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट पड़ा है ऊपर क्योंकि बेनिफिट था, उसको डेबिट करना है। यहां पर इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और उसमें जो भी बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब कितना डेबिट करना है वो आपका जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा शेयर फॉरफीचर पड़ा था 100 रुपए, ठीक है, एग्जांपल के लिए, उसमें से हमने यूज कितना ले लिया 10 रुपए, तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा 90 रुपए, ऐसे। तो वो तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। तो चलिए मैं एक आधा आपको क्वेश्चन कराता हूं फटाफट से, अभी करा देता हूं। यहां से ले लेते हैं हम, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये देखिए। जैसे अब मैं इशू की एंट्री नहीं कराऊंगा, मैं सीधी फॉरफीचर की एंट्री कराऊंगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कृष्णा लिमिटेड, क्या नाम है, कृष्णा लिमिटेड। ओके, कृष्णा लिमिटेड 15,000 शेयर इशू कर रही है, 15,000 शेयर, एक 100 रुपए का है और 10 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रही है। इसका मतलब शेयर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, ये ध्यान रखना, ये हमारे फॉरफीचर के टाइम काम आएगा कि शेयर इशू एट पार हुए या प्रीमियम पे हुए। ओके, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे कितने 30 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने 50 रुपए, इसका मतलब हो गया 40 + 10, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, और 30 रुपए किस पे हो गए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ऑल दी शेयर सब्सक्राइब, सारे शेयर 15 के 15 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। द कंपनी रिसीव ऑल मनी, जितने भी पैसे ड्यू हुए, चाहे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सारे के सारे पैसे ड्यू हुए और रिसीव भी कर लिए, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 150 शेयर। यानी कि कोई एक बंदा है, इसके पास 150 शेयर हैं, उसने खरीदे हैं, इसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी पे कर दी, कितनी रुपए थी एप्लीकेशन मनी, 30 रुपए, तो इसने 30 रुपये एप्लीकेशन के पे कर दिए। अलॉटमेंट के इसने 40 + 10 यानी कि 50 रुपीज़ पे नहीं किए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो 30 रुपए हैं वो भी इसने पे नहीं किए, तो टोटल 100 + 10 ये ड्यू हुआ था 110 रुपए। अब इसने कितने रुपए पे नहीं किए, 50 यहाँ और 30 यहाँ, कितने 80 रुपए पे नहीं किए। दिस शेयर वर फॉरफीचर एंड री इशू टू नेहा। अब देखो ये शेयर फॉरफीचर कर लिए हैं और नेहा को री इशू करेंगे, तो कितने शेयर फॉरफीचर कर सकते हैं, 150 शेयर। ठीक है, अब इस बंदे ने पे किया ओनली एप्लीकेशन मनी पे करी है, इसका मतलब अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है, इसका मतलब 10 रुपए प्रीमियम भी पे नहीं किया है। आ जाओ हमारे चार्ट के पास में, हम शेयर इशू कर रहे हैं, हम शेयर इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम या ऑन प्रीमियम। प्रीमियम में भी क्या है, प्रीमियम अमाउंट पेड नहीं, प्रीमियम अमाउंट पे नहीं किया है ना, प्रीमियम अमाउंट पेड नहीं, ये वाला नहीं है। प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड, यस, प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड, तो प्रीमियम को भूलना नहीं है, प्रीमियम एंट्री के अंदर आएगा। ओके, तो चलिए ये वाली एंट्री होगी, तो हम करते हैं, देखो यहां पर। तो फॉरफीचर में क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंट्री, आप जनरल का फॉर्मेट बना के करना, मैं समझाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है 150 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का है 100 रुपए का ना, कितने का, देखो फेस वैल्यू आती है, इसमें ध्यान रखना, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, एक शेयर बिल्कुल 100 रुपए का, तो फेस वैल्यू आ जाएगी, 110 मत कर देना है ना, फेस वैल्यू का मतलब कितने रुपए की फेस वैल्यू है, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये 15,000 रुपए। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इशू किए थे तब सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था, अभी डेबिट कर देंगे, और प्रीमियम पे नहीं किया है, इसको भूलना नहीं है, प्रीमियम एंट्री में आएगा, है कितना 150 पर 10 रुपए, तो ये कितना हो गया 1500। ओके, ठीक है सर, फिर क्या आएगा सर, जो पे कर दिया वो कहां आ जाएगा, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, फॉरफीचर अकाउंट।
अच्छा, क्या पे कर दिया इसने? 150 शेयर पर एप्लीकेशन पे करी और कुछ भी पे नहीं किया, है ना। देखो अलॉटमेंट एंड कॉल बनी, पे नहीं करी है ना, तो इसका मतलब इसने पे क्या किया है? ओनली एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा, हम एप्लीकेशन के पैसे को भी हमारा मान लेंगे, कंपनी अपना मान लेगी, यानी कि उसको भी क्या कर देगी? फॉरफीचर कर देगी शेयर के साथ में। तो हो गए 4500 रुपीज। अच्छा, क्या पे नहीं किया? जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे नहीं किया। अब यहां देखना बेटा, प्रीमियम को भूले नहीं है, प्रीमियम को भूले नहीं है, इसलिए 150 × 40 मत करना, 150 × 50 होगा, मतलब प्रीमियम भी शामिल होगा। 40 + 10 प्रीमियम को भूलना नहीं है ना, तो प्रीमियम डेबिट भी होएगा और अलॉटमेंट के अमाउंट में भी आएगा। तो 40 + 10 कितने? 50 रुपए पे नहीं किए, तो 50 रुपीज आएगा इधर। तो 150 × 50, तो 150 × 50, तो ये कितना हो गया? 7500। अच्छा, कॉल्स कितनी नहीं पे करी? वो यहां आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। सर कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा, यस। कितना? 150 शेयर पर कॉल्स कितनी है? 30 है ना, यस 30 लग रही है मुझे, यस 30 रुपीज पे नहीं किए। तो नॉट पेड जो है वो यहाँ आ जाएंगे, पेड वाले जो कहाँ है फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएंगे, तो 30 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 150 × 30 हो गया 4500। अब टोटल करके देखो, इधर हो रही है ऊपर 16500, नीचे भी यही होनी चाहिए 4500, 7500, 4500, 16500। तो ये होगी फॉरफीचर की। अब हम क्या करेंगे? इसको री इशू, ये फॉरफीचर की एंट्री होगी, ठीक है। री इशू कर रहे हैं, और री इशू किसको कर रहे हैं? हम देखो नेहा को कर रहे हैं। री इशू किसको कर रहे हैं? नेहा को कर रहे हैं। और कितने रुपए में कर रहे हैं? 120 है बेटा, ये 12 नहीं है। कितने में कर रहे हैं? 120 रुपए में कर रहे हैं, है ना। अब 100 रुपए का शेयर 12 में कैसे री इशू करेंगे? 120 रुपए में री इशू कर रहे हैं। तो री इशू किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इशू के टाइम क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, नेहा को कितने शेयर आपने री इशू कर दिए? पूरे कर दिए क्या? 150 के 150? यस। देखो, दीज शेयर्स वर फॉरफीचर एंड री इशू टू नेहा ऑन फुली पेड। तो यहां पर 150 × 120, 150 शेयर है और 120 रुपए में री इशू कर रहे हैं, तो 120 के हिसाब से हमको मिलेंगे 18,000 रुपए। उसमें से प्रीमियम का पैसा कितना है? 150 × 20, और कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है 150 × 100। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ध्यान रखना। तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो है ना वो आपके दूर हो जाएंगे। तो ये आ गया 3000 और यहाँ आ गया 15,000। सर एक एंट्री और भी तो होगी जिसमें फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, बिल्कुल करना है। वो कौन सी एंट्री होगी? देखो, इक्विटी शेयर फॉरफीचर यहाँ पर क्रेडिट कितने से? 4500 से। यहाँ डेबिट हुआ क्या? कहीं होता अगर डिस्काउंट पे इशू करते तो, नहीं हुआ डेबिट, ओके। तो ये 4500 जो यहाँ क्रेडिट है, इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखो कितना है? 4500 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है। डेबिट यहाँ हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, जीरो। तो पूरे के पूरे पैसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन भी हो गया। ये देखिए यहाँ पर आंसर भी आ गया 4500, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है ये, ओके। तो इस तरीके से फॉरफीचर करते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा। आई होप आपको इन लेक्चर से काफ़ी मदद मिल रही होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।